नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मस्करा रिपोर्टर विशाल सिंह चौहान आप सभी का अयोध्या नगरी में स्वागत करता हूं। और अयोध्या नगरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अयोध्या नगरी का मैंने आपको राम जन्मभूमि दिखाया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां पर रामलीला समाप्त होती, यानी कि राम जी ने अपना देह त्याग किया था, जल समाधि ली थी। जी हाँ, यही वो सरयू नदी है और यह गुप्तार घाट है। तो जहाँ पे भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, यहाँ पे जल समाधि ली थी। जल समाधि क्यों ली थी, थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। दरअसल जब ये भगवान जब जन्म लिए थे इंसानी रूप में, तब वो अपने शरीर का जो त्याग वो खुद से करना चाहते थे। उनकी तो मौत अनिश्चित थी, वो मौत नहीं उनकी मौत हो सकती थी। तो यमराज जी ने एक चाल चला। वो यमराज जी वहां पर बनकर आते हैं और राम से मिलते हैं और राम से कहते हैं कि प्रभु मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जब से मैं आपसे बात करूंगा तो उस दौरान कोई भी ना आए। अगर कोई आता है तो उसे आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। यह बात कहकर राम जी जब लक्ष्मण जी से आते कि लक्ष्मण तुम मेरे गेट पर पहरा करो और किसी को अंदर नहीं आने देना, अगर वो कोई आता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसी समय जब राम जी और यमराज जी के रूम में बात होती रहती है और लक्ष्मण जी जो छोटे भाई जो शेषनाग अवतार है वो दरवाजे पे पहरे देते रहते हैं। ठीक उसी समय, उस समय के सबसे क्रोधित और सबसे गुस्सैल जो ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि का वहां पर आगमन होता है और लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु वो अभी मीटिंग में चल रहे हैं, यमराज जी के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। वो कहते हैं कि थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। लेकिन भाई दुर्वासा ऋषि श्राप देने के लिए जाने जाते थे और घड़ी घड़ी गुस्सा में आते थे और श्राप दिया करते थे। तो ऐसे में वो कहते हैं कि अगर मुझे राम से भी तुरंत नहीं मिलाया, लक्ष्मण तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मिले नहीं दे रहे हो, तो मैं अभी श्राप दे दूंगा और पूरी अयोध्या नगरी के साथ तुम दोनों भाइयों का भी मैं समाप्त यहाँ पे खड़े खड़े कर दूंगा। ऐसे में लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे चलते क्यों पूरा अयोध्या नगरी को झेलना पड़ेगा। वो रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर जैसे ही जाते हैं तो यमराज जी विलुप्त हो जाते हैं। उनकी जो चाल है वो सफल हो जाती है। राम जी फिर उनके बाद जो है उन्हें मृत्यु दंड देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम जाकर सरयू नदी में अपना शरीर को त्याग करो। जिसके बाद लक्ष्मण सबसे पहले लक्ष्मण जी इसी नदी में आते हैं, इसी गुप्तार घाट पर आते हैं और अपने शरीर का त्याग करते हैं। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने दोनों भाई के साथ, यानी कि भरत और शत्रुघ्न और उन दोनों की पत्नी श्रुतिकृत और मांडवी और उर्मिला जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी, वो सारे लोग इकट्ठे यहाँ पर आते हैं और एक एक करके इसी नदी में चलते जाते हैं और जब वो सर के ऊपर तक पानी चला जाता है, हृदय की गति उनकी रुक जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और वो अपने सही जगह यानी कि बैकुंठ धाम चले जाते हैं। इस तरह से एक राम का यहाँ पे अंत होता है, एक रामायण का अंत होता है। लेकिन राम जाते जाते बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं इंसानों को कि किस तरह से जब राम जन्मते हैं तो राम होते हैं, किस तरह से वो जब थोड़ा बढ़ते हैं तो जब वो जन्मते हैं तो बालक होते हैं, जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो राम होते हैं, उसके बाद कुछ देर चलने के बाद वो श्री राम होते हैं और जब अपने जीवन लीला समाप्त करने के होते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में भी सिखाया कि किस तरह से पत्नी के साथ, किस तरह से पिता के साथ, किस तरह से पुत्र बनकर, किस तरह भाई बनकर, किस तरह से पिता बनकर, तमाम तरह का किस तरह से सखा बनकर, किस तरह से तमाम तरह का जो निर्वहन करना चाहिए, जो किस तरह से एक इंसानी रूप जीना चाहिए, तमाम तरह का वो संदेशा छोड़ कर जाते हैं और इसी नदी में वो अपना जल समाधि लेते हैं और यहाँ से वो बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मण जी वहां से पहले से शेषनाग बनकर इंतजार करते हैं। तमाम लोग फिर जाकर बैकुंठ धाम में उनका मिलन होता है। साथ ही साथ राम के पीछे पीछे आधा अयोध्या नगरी भी इस नदी में जल समाधि लेती है। तो ये वो नदी है जहां पर कह सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो कहानी है यहाँ पर अंत होता है। तो हमने अपने तमाम तरह के आपको दिखाया, राम पूरी कथा सुनाई। तो इसके बारे में क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द, और हाँ, फेसबुक पेज को फॉलो न करना भूले। धन्यवाद।